आ गया आ गया आ गया क्लास 10th ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ 9 2026 ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ 11 ਮਾਰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ अपनी लैंग्वेज भी हिंदी कर देने हैं। तो देखो दोस्तों आपका क्लास 10th का हिंदी का जो पेपर होगा वो 80 नंबर का पेपर आएगा। प्रश्न पत्र की रूपरेखा देखते हैं। 3 घंटे का आपको जो है समय दिया जाएगा। भाग क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इसको देख सकते हैं। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। दूसरे नंबर पे पाठ्य पुस्तक के संबंध में आपको भाग ख में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से, आप इनको पूरा ही पढ़ ले। भाग ग में आपको अनुवाद, पंजाबी वाक्यों का विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन आएंगे। मुहावरे भी आएंगे। भाग ड में, भाग च में जो है आपको रचनात्मक लेख पूछा जाएगा, प्रपत्र कहा जाएगा भाग 6 में। ठीक है, उसके बाद एक जरूरी नोट है जो कि आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ से लेके इसको यहाँ से तक पढ़ ले अच्छी तरह। उसके बाद दोस्तों अब हम शुरू करते हैं भाग क जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके 10 के। तो इसमें सबसे पहले 5 अंक आपको जो हैं यही जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं जैसे कि स्वर संधि, संधि, समास, तो ये सब भाववाचक संज्ञा, पर्यायवाची शब्द, इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका 1 अंक होएगा प्रश्न का। तो इसका है विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा अपना ख ऑप्शन, यानी कि इसका आप ये देख सकते हैं विद्या प्लस आर्थी। ठीक है, ऐसे ही सत्य प्लस अर्थ का क्या होगा, तो सत्यार्थी होगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा क ऑप्शन। आगे है तीसरा प्रश्न अतिअंत का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अत्यंत, यानी कि ख ऑप्शन। इसी प्रकार आपका चौथा दिया है परोपकार का जो है अपना क्या होगा संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आ जाएगा अपना घ ऑप्शन, पर प्लस उपकार। परिआवरण, ठीक है जी, परिआवरण का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो परायवरण होगा। हाँ जी, उपयुक्त का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो उपयुक्त होगा, यानी कि ग ऑप्शन। आगे सूर्यदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्यदेव का होगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति एक होगा क ऑप्शन। आगे महात्मा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा ख ऑप्शन, महा प्लस आत्मा। उसके बाद जैसे इन्होंने और भी दिए हुए हैं, जैसे चरणमूर्त का ये दिया हुआ है, मनीष का ये दिया हुआ है, दशमेश का दशम प्लस ईश दिया हुआ है। इसी प्रकार इनके सारे आंसर ये आपके दिए हुए हैं और इसका पुस्तकालय का ये रहा पुस्तक प्लस आलय, इसके आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आगे समास का विग्रह दिया हुआ है आपका, तो समास के विग्रह में जैसे कि चरण कमल समास का विग्रह क्या होगा, तो कमल रूपी चरण। आगे दूसरा गौसल समस्त पद का विग्रह क्या होगा, तो गो के लिए शाला। विद्यालय का समस्त पद एक विग्रह क्या होगा, तो इसका उत्तर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो मेरे को लग रहा है विद्या के लिए आल होगा। ठीक है जी, विद्या के लिए आल होगा इसका आंसर। आगे है अपना अगला प्रश्न तत्पुरुष समास पद का विग्रह क्या होगा, तो इसका होगा अपना धर्मशाला। आगे महादेव जो है इसका आप अगर आपको विद्यालय का लगता है कि विद्या का घर या फिर कुछ और होगा, तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मैंने इसको ये वाला जो है आंसर है विद्यालय समस्त पद का, ये आप मुझे करेक्ट बताएं कि कौन सा आएगा, विद्या का घर या फिर विद्या का घर, ठीक है, या फिर ख या फिर ग ऑप्शन। ठीक है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं प्रॉपरली और बच्चों को भी पता लग जाएगा। आगे महादेव समस्त पद का विग्रह क्या होगा, तो महान है जो देव। आगे है अपना कर्म हाँ जी, कर्मधारय समस्त पद का विग्रह क्या होगा, नील कमल। इसी प्रकार दोस्तों ये आपके सारे दिए हुए हैं और इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। आपने सारों ही प्रश्नों को जो है अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी में से जो है आपका पेपर बनकर आएगा। जैसे कि आपको पता ही है अभी तक आपका जो पेपर हुए हैं, पंजाबी का, आज इंग्लिश का हुआ, SST का हुआ, सारा कुछ दोस्तों है जो शांति में से ही आ रहा है। इन सबको आपने पढ़ लेना, ये इनके आंसर हैं, ओके, और ये इनके आंसर हैं, तो आप इनको अच्छे से जो है प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके और भी आगे ये दिए हुए हैं, जैसे परमवीर को मिलने वाला चक, तब परमवीर चक। ठीक है, बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी। मधु प्लस इकट्ठा करने वाला यानी कि मक्खी, यानी कि मधुमक्खी। आगे है आपका दोस्तों भागवाचक संज्ञा दिए हुए हैं हल सहित। आदमी की भागवाचक संज्ञा क्या होती है, आदिमित्य होती है। उसके बाद ऊंचा की भागवाचक संज्ञा क्या होगी, ऊंचाई होगी। इसी प्रकार दोस्तों मनुष्य से जो है क्या बनता है, मनुष्यता बनती है। शिशु से शिशुता बनती है। प्रभु से प्रभुता बनती है। वीर से वीरता, मूर्ख से मूर्खता। इन सब का आपका दिया हुआ है, इनको आपने जो है अत्यंत अच्छे से पढ़ लेना है। क्षत्रिय का दोस्तों क्षत्रिय बनता है। नारी का नारीत्व बनता है। गुरु का दोस्तों गुरुत्व बनता है। व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत बनता है। ये सब आपने पढ़ लेना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे ही आपके इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अच्छा का अच्छाई है, ईमानदार का जो है ईमानदारी है। ठीक है, कड़वा का है कड़वाहट है।
तो आप इन सबको अच्छे प्रकार से एक बार रीडिंग जरूर ले लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हैं। आगे कुछ विशेषण शब्दों के दिए हुए, जैसे गिरने का गिरावट है, ठीक है, बूढ़ा का बुढ़ापा है, आदमी का आदमित्य है, इंसान का इंसानियत है। इसी प्रकार आपके ये सारे दिए हुए 3 लाइन में, इनको जो है आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खग। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनल, ठीक है। पवन का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनिल, ठीक है। इसी प्रकार आपके ये दिए हुए हैं। अग्नि का दोस्तों आग, अनल, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? आग, अनल, दहक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अध्यापक का, अध्यापक को हम क्या क्या बोलते हैं? अपने जो टीचर होते हैं उसको हम गुरु भी बोल सकते हैं, अनूखा, सॉरी गुरु, या फिर आचार्य, या फिर शिक्षक भी बोलते हैं। अनुपम का दोस्तों अतुल, अनोखा, निराला। आँख को नेत्र भी बोला जाता है, नयन भी बोला जाता है, लोचन भी बोला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के दोनों ही के ही प्रश्न जो अच्छे प्रकार से पढ़ लेने हैं। इसी में से दोस्तों आपका जो है प्रश्न क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों विशेषण निर्माण हल सही दिए हुए हैं। घर का विशेषण क्या होगा? घरेलू। राष्ट्र का दोस्तों क्या होगा? राष्ट्रीय, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रकाश शब्द की विशेषण जो है डैश है। तारीखस्थान में पेपर में आपको इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का विशेषण जो है बनाए। अतः देखो क्या है, प्रत्यक लगाकर जो है लगाने वाले विशेषण, तो उपदेश का आएगा उपदेशक, उपकार का आएगा उपकारक, नाम का आएगा नामक, लेख का आएगा लेखक। इसी प्रकार दोस्तों एक प्रत्यक लगाकर बनाने वाले जो है विशेषण, जिनमें जैसे कि अंग का आएगा अग्निक, अर्थ का आएगा आर्थिक, कल्पना का आएगा काल्पनिक, चरित्र का आएगा चरित्रिक, परिवार का आएगा पारिवारिक, वर्ष का आएगा वार्षिक, दर्शन का आएगा दर्शनिक, धर्म का आएगा धार्मिक, प्रकृति का आएगा प्राकृतिक। इसी प्रकार से ये आपके और भी दिए हुए हैं, इनको भी आपने अच्छे से जो है पढ़ लेना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा जो ये आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये हो गया। आगे है अपना दोस्तों प्रश्न क्या है कि इसमें हिंदी 10 में से कविता के कहानी अभ्यासों के दिए जाएंगे। भाग क में ते विषय बोध के अंतर्गत केवल एक में दिए गए प्रश्नों में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कविता में से 2, कहानी में से 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न कविता भाग का, तो देखो क्या है, पदावली पाठ के अनुसार जो है अपना क्या, तो मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती है? तो श्री कृष्ण को। मीरा ने किस जल से प्रेम बेल बोई है? तो दोस्तों इसका आ जाएगा अपना आंसुओं का जल, ठीक है। आगे है नीति के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो जो वो विपत्ति यानी कि मुश्किल में या फिर किसी मुश्किल समय में वो हमारे मित्र काम आए, ठीक है। आगे नीति के दोहे पाठ के अनुसार बिहारी जी के अनुसार किसका साथ जो है शोभा देता है? तो एक जैसे गुण और स्वभाव वाले लोगों का साथ अच्छा देता है। आगे सजन किसके लिए धन एकत्र कर रहे हैं? तो परिहत के लिए कर रहे हैं। सहनशीलता के आगार कौन है? तो दोस्तों किसान हैं। दोहावली किसकी जो है रचना है? तो दोहावली तुलसीदास जी की रचना है। आगे मंत्री चुंडामुनि को किसकी चिंता थी? तो उसको अपनी बेटी की चिंता थी। शल्य कौन था? तो वो कर्ण का जो है सारथी था। आगे अपना सारा जो है आश्चर्य कौन निलीन होकर पा जाता है? तो दोस्तों इसका आ जाएगा अपना बुद्ध, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। आगे है अरुणा स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटती है? तो 15 दिन बाद। फूले हम क्या संदेश देते हैं? फूल हमें क्या संदेश देते हैं? तो फूल हमें जो है सदा मुस्कुराने का संदेश देते हैं। आगे फूलों के गुण किसने गाए हैं? तो दोस्तों ये अपने ब्रह्मर ने गाए हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका इधर। तो आगे दोस्तों जो है अपना ये ही है 14वां प्रश्न। इसको आप रीड कर सकते हैं, जैसे कि तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, ये कथन किसका है? चित्रा का है। बच्चों के वार्ड में कितने पलंग थे? 12। शहर के नौकरी वाला कमरा किसे दिया गया? तो बच्चनी को जो है दिया गया। इनके आंसर लिखे हुए हैं, आपने सारे ही प्रश्न को जो है पढ़ लेना है। सारे उत्तर इनके सामने सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इन सबको प्रश्न को पढ़ लो अच्छे प्रकार से। सारों के ही आंसर जो है गिवन है, कोई भी जो है विदाउट आंसर नहीं है। अगर कोई भी विदाउट आंसर होगा तो हम उसे हल कर चुके होंगे। आगे मुहावरे एवं लोकिकित्यों से संबंधित एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। तो क्या है, सबसे पहले जैसे अपना रुपया पानी में फेंकना, व्यर्थ खर्च करना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना घ ऑप्शन। तो आगे है क्या है, का वर्ष जब कृषि सुखने लोकित का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर जिसमें कि ये देखो क्या है, इधर दिया नहीं। तो दोस्तों आपने इसका आंसर टिक जो है ख ऑप्शन लगा लेना है। असमय की सहायता का लाभदायक नहीं होती। इसी प्रकार से तीसरा दिया है, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं म्याऊं
तो इसका क्या अर्थ है? इसका है सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। आगे है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि ईंट और पत्थर मारना। तो इसका एक का ऑप्शन लगाना है आपने, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना, कठोर से कठोरता का व्यवहार करना। आगे आप, हाँ जी, आप लाल गवाय के दर दर मांग भीख लोके का क्या अर्थ है? अपना लाल गवाय के दर दर मांगने भीख लोके का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर ग ऑप्शन है। ग ऑप्शन क्या है? अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। अधूरा छोड़ने अधूरा छोड़े सो पड़े रहो लोके का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है लगा नहीं हुआ, रुको इसका हम बताते हैं आपको। तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा? जो कार्य बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो वो पर्याप्त अधूरा ही रह जाता है। अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, इसलिए अपना जो काम है उसको हमें तुरंत खत्म कर लेना चाहिए। आगे अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे दिए हुए हैं, ठीक है, ये अपित गद्यांश के हैं, जैसे कि आपने इसको पढ़ना है। पहले तो 5 नंबर आपको ये देके जाएंगे। ये पैरा पढ़ने के बाद आपको जो नीचे दिए प्रश्नों के आंसर देने हैं, जैसे कि जब एक उपभोक्ता के बारे है, ठीक है, इसको आपने पूरा पढ़ लेना है स्क्रीन रोक के। उसके बाद इसके फिर प्रश्न निकल कर आते हैं, जैसे कि ऑनलाइन खरीदारी किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका उत्तर ये दिया हुआ है, सबके उत्तर प्रश्नों के दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको जो है अच्छे से पढ़ लेना है आपने। उसके बाद जो है अपिट गद्यांश के जो हल किया हुआ है उसको अच्छी तरह से देख ले, इसमें से अपिट गद्यांश आने की संभावना है। ठीक है, तो ये उसके बाद दोस्तों जो है ये वाला, जैसे कि ये दूसरा बाकी है अपना मुंशी प्रेमजीत का जन्म, ये वाला अनसॉल्व है। जैसे कि एक तो इन्होंने सॉल्व करके दे दिया, दूसरा, तीसरा, तो चौथा, तो पांचवा, ये अनसॉल्व है मुंशी प्रेमचंद वाला। ठीक है, पंजाब की संस्कृति, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, व्यवहार या फिर रोजगार पर आधारित है। इनको हम देख लेते हैं, इसके आंसर आपको दिखा देते हैं इन सब के। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख सकते हो मुंशी प्रेमचंद वाला आपका पूछा हुआ था, तो इसके प्रश्न आपके ये रहे और इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। ये 4 प्रश्न, ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये हो जाएगा। हाँ जी, तो इधर आपके 4 ही प्रश्न ये इधर एज इट इज दिए हुए थे जो हमने कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अपना अगला देखो, मुंशी प्रेम जी के बाद क्या है? पंजाब की संस्कृति वाला। तो पंजाब की संस्कृति वाला हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा पंजाब की संस्कृति वाला। ओके, तो इसके जो है इसको पढ़ लो पूरा। तो पढ़ने के बाद दोस्तों आपको जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों जो है अपना वेदों की रचना कहाँ हुई? पंजाब की धरती पर हुई चारों वेदों की रचना। तो इसको आपने है पढ़ लेना है, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों जो हमने ऊपर किया तो इसका हमने शीर्षक लिखा हुआ है कि नहीं मुंशी प्रेमचंद वालों का? तो इन्होंने शीर्षक नहीं बताया हुआ, एक हो सकता है कि प्रश्न रह गया हो प्रेमचंद वाला, इसका मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका आप ये देख सकते हो, उपयुक्त जो है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद वाले का महान उपन्यास, हाँ जी, उपन्यासकार एवं कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अपना अपना अगला देखते हैं क्या है। अगला है अपना दोस्तों ये मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। तो इसका देख लेते हैं, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, ये रहा। तो इसके आप इसको पूरा पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों इनके प्रश्न ये रहे। ठीक है, तो इनके प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपना अगला क्या है? अगला है दोस्तों व्यवस्था, हाँ जी, क्या लिखा है अपना? व्यवसाय या फिर रोजगार पर आधारित कोर्स किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका, ठीक है, तो ये रहा, यही है ना आपका रोजगार किए इसके हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका व्यवसाय और रोजगार। तो इसके जो है आप अपने प्रश्न देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके प्रश्न आएंगे इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट आपके ये प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इसका पूरा हल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक नोट दिया हुआ है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद हम अपना देखते हैं अनेक शब्दों के अर्थ आएंगे, जैसे कि विलोम शब्द हो गया, समानार्थिक शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है अपना वाक्य शुद्ध करके लिखे, 5 प्रश्न होंगे उसमें। समरूप जो है अपना समरूपी भिन्नार्थक शब्द हल सहित दिए हुए हैं, जैसे कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द अचल, अचल में, ठीक है, अचल का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी। ठीक है जी, अचल का अर्थ पृथ्वी और अचल का अर्थ क्या होगा? पर्वत। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सही है या गलत है, पेपर में आपको इस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको पूरा अच्छों से इनको देख लो। ठीक है, जैसे कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं, दिन, दिन में। ठीक है, दिन का अर्थ क्या है? दिवस। और दीन का अर्थ क्या है? गरीब होता है। ठीक है, ये सही है या गलत है, ऐसे आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द बहु और बहु। ठीक है जी, दोनों में फर्क है। इसमें बहु का अर्थ है वधु और बहु का अर्थ होता है बहुत। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने सही से देख लेना है। ठीक है,
आगे अपना जैसे चीर, चीर का अर्थ, जैसे ये देखो चीर, और ये चीर के स्पेलिंग कैसे हैं, तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, चीर मतलब होता है देरी, ठीक है, और चीर मतलब होता है दोस्तों अपना इस चीर का वस्त्र। इसी प्रकार दोस्तों एक होता है करम, एक होता है करम, ठीक है जी। तो करम मतलब होता है मिलना, ठीक है, और जो है अपना करम मतलब होता है दोस्तों अपना अक्सर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया, इसका आंसर क ऑप्शन है। यानी कि कर्म मतलब होता है अपना काम, ठीक है, और कर्म मतलब होता है सिलसिला, जो कि एक क्रम वाइज, सीरियल वाइज चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके इन्होंने कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल के साथ। अचल का मतलब दोस्तों क्या होता है, पर्वत, तब पर्वतीय क्षेत्र में अचल की जो है शोभा देखने योग्य होती है, अचला, ठीक है। अचला का दोस्तों क्या है, पृथ्वी, तो अचला हमारी माता के समान है, ठीक है। इसी प्रकार ये आपके दिए हुए, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हम आगे जो देखते चलते हैं, इसके बाद क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट आएंगे, इसको आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसी में से जो है आपका हिंदी का जो है पेपर निकल कर आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, हल सहित दिए हुए हैं इधर। उदाहरण जैसे जिसका आचरण बुरा हो उसे सही मिलान करें, जिसका आचरण बुरा हो, तो जिसका आचरण बुरा होता है उसको क्या कहते हैं हम, दुराचारी कहेंगे या अल्पाहारी कहेंगे, दुराचारी कहेंगे मेरे को लग रहा है जिसका, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसके साथ आपने इसको मैच कर देना है, जिसका आचरण बुरा हो दुराचारी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम अपना देखते हैं क्या क्या जैसे प्रश्न है, इसमें आपको अनेक शब्दों का वाक्यांश। तो एक शब्द क्या है, आगे या भविष्य की सोचने वाला, उसको बोलते हैं दूरदर्शी, जो बहुत ही दूर तक सोचता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है अपना क्या है, कम खाने वाला, अल्पाहारी। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसका आद ना हो, अनादि। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आपके सारे आंसर दिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ आपने इनको है जो एक झटपट में एक रीडिंग मार लेनी है, जिनसे आपको इन सब के प्रश्नों के क्लियर हो जाए। दिन में होने वाला, दैनिक, ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो थोड़ी देर पहले ही पैदा हुआ हो, नवजात उसको बोलते हैं। झटपट से आपके ये टिप्स पे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं पूछ लूँ, जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं, अमर, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है इसको पढ़ लेना है। आगे दोस्तों देखो क्या है, विलोम शब्द, जो कि आपके विरोधी शब्द होते हैं पंजाबी में, हल सहित है। जैसे कि उगलना का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है जी। तो उगलना, उगलना का दोस्तों क्या होगा, अपना विलोम शब्द। तो विलोम मतलब क्या होता है, विपरीत। उगलना मतलब निगलना, ठीक है, सिंपल यही होगा ना। उगल दिया, कुछ बाहर कड़ता, तो आपा हूँ उसनों अंदर भी तो लेके जावांगे ना, निगल लिया, ठीक है। सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा, निरार्थक। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, ककर्ष। इसी प्रकार से दोस्तों आपका ये आशा का निराशा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपना सदोष का निर्दोष, आधार का निरादर, मोही का निर्मोही, ठीक है। ऐसे मान का अपमान, आरोह का अवरोह, ये आपके सारे दिए हुए हैं। निंदनीय का प्रशंसनीय, निंदनीय मतलब जब टोक देते हैं और उसका फिर प्रशंसा करते हैं, ऑपोजिट हो गया। निकास का मतलब निकलना होता है, और प्रवेश का मतलब आना होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप इन सबको रीडिंग जो ले लें, एक ही बार में आपको इन सब के मीनिंग और क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा कोई आखे ये नहीं आते हैं आपके प्रश्न। आगे है अपना प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर शब्द के अनर्थक शब्द का सही विकल्प लिखें। उत्तर का, तो बाद का या फिर उत्तर दिशा, जवाब, बाद का किरण सारा, जवाब नीचे उतरना, या फिर प्रतिकार। तो आपका आंसर इसमें से क्या होगा, ठीक है। उत्तर के जो है शब्द के अनर्थक शब्द कौन सा इसमें से अपना सही है। तो दोस्तों इसका आंसर अब जो है अपना क ऑप्शन हो जाएगा, बाद का, उत्तर दिशा और जवाब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है, जैसे अपना एक इन्होंने पहला प्रश्न है, और जो देखा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा, एक तो अदृश्य, यानी कि जो गायब हो जाए। आगे है, जो ईश्वर को ना मानता हो उसके लिए नास्तिक है। कनक का निकार्थिक शब्द क्या है, कनक को हम सोना या फिर गेहूं भी बोलते हैं, ठीक है। अंबर को जो है निखर्तिक शब्द क्या है, आकाश या फिर वस्त्र उसको बोलते हैं। अर्थ क्या दोस्तों, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है, कारण मतलब प्रयोजन। उत्तर को जवाब भी बोलते हैं, उत्तर दिशा भी बोलते हैं, प्रतिकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इन सबको पढ़ लेना है। कनक को जैसे गेहूं, सोना, धतूरा भी बोलते हैं, ठीक है। काल को दोस्तों समय, अंत भी बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये आपका दिया हुआ है, इसने आप पढ़ लिया। जैसे गुरु है, गुरु को हम आचार्य, बृहस्पति या फिर बड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सबको ही पढ़ लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ना सारा है और छोड़ना कुछ भी नहीं है। वाक्यों को जो है शुद्ध करके लिखे। उदाहरण जैसे सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी,
तो इसका शुद्ध क्या होगा, सिपाहियों ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर सही हो जाएगा, जैसे कि अशुद्ध शुद्ध हुंदे या। ठीक है जी। तो देखो महात्मा लोग पधार रहे हैं, तो इसको कहीं से सही लिखेंगे, महात्मा पधार रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही उसके माता जी चंडीगढ़ में रहते हैं, उसके माता जी चंडीगढ़ में रहती हैं, इसको ऐसे हम शुद्ध करके लिखेंगे। बंदर छत में बैठा है, बंदर छत पर बैठा है, में नहीं पर आएगा। आगे, जयशंकर प्रसाद बड़े अच्छे कहानीकार थे, जयशंकर प्रसाद बहुत अच्छे कहानीकार थे। इस प्रकार से आपने इसको लिखना है। आप इन सबको रीडिंग मार सकते हैं। ओके, इसको आप अच्छे से देख लेवें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके ये सेट 2 के भी दिए हुए हैं, इन सबको भी पढ़ लेना, इनके आंसर सामने सामने लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं ये सेट 3 के। उसके बाद दोस्तों आपके ये सेट 4थे के दिए हुए हैं, उसके बाद सेट 5वें के दिए हुए हैं, आपके सामने ही हैं स्क्रीन पे। इनको छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ लो सारा, जैसे कि वहाँ चले गए वे चले गए, इसको इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों भाग ख है, पाठ्य पुस्तक के संबंध में जो है प्रश्न आएंगे आपको इधर 30 अंक के, जो कि 4 अंक का सबसे पहले अपना क्या है ये करना है। तो इसमें क्या है, जो पाठ्य पुस्तक के कविता भाग में से ना 2 पद्यांश देकर उनमें से किसी का प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। तो प्रसंग सहित व्याख्या क्या है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग ना रोष न दोष, दुख दास भव भव पार। ठीक है, तो ये आपको देख लो दोस्तों ये कैसे है, इसको पढ़ लो पहले। इसका प्रसंग क्या आएगा, प्रसंग दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकातल, हाँ जी, अपना जो है संकलित महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से दोहे में से एक है। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं अगर एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है। इस दोहे में कवि ने जो है क्या है, संसार रूपी सागर के पार होने के लिए ईश्वर प्रेम, सबसे सम्मान व्यवहार तथा जो है अपना विकारों को छोड़ने के आदि का जो है उपाय का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है, तुलसी जी का कथन है कि यदि हम संसार रूपी सागर से पार उतरना चाहते हैं तो हमें ईश्वर से स्नेह रखना चाहिए और संसार में सबके साथ जो है सम्मान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए तथा किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ईश्वर का भक्त बनने से किसी प्रकार का दुख व दोष जीवन में नहीं रहता है। ठीक है, आपत्ति संसार रूपी सागर से पार उतर जाते ही कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति और जो है अपना सद्भाव से ही मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ये दिया हुआ है प्रभु तरुप्त कवि, तो इसको आप भी देख सकते हैं, इसका प्रसंग और व्याख्या लिखी गई है, आप इसको पढ़ ले अच्छे से। ठीक है, आगे आपकी तीसरी दी हुई है, इसको भी आपने पढ़ लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। श्री गुरुचरण सरोज वाला दिया हुआ है, राम नाम मणिदीप धर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपके ये दिए हुए हैं, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या ये दी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेवें। वेरी वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपका जो है पेपर बनकर आ जाएगा, इसको अच्छे से आप जो है कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आपका दिया हुआ है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, ये वाला आपका ये अनसॉल्व है। ठीक है, इसके आंसर आपको हम दिखा देते हैं क्या है, रुको। तो दोस्तों ये रहा मेरे तो गिरिधर गोपाल वाला। ठीक है, कहाँ तक, तारो अब मोही तक। ठीक है, ये देख लो, यही था ना आपका प्रसंग सहित व्याख्या, पहले मिला लेते हैं। हाँ जी, तो ये रहा मेरे तो गिरिधर गोपाल से लेके तारो अब मोही तक। तो चलो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लो, प्रसंग क्या है, प्रसंग आपके सामने लिखी हुई है कि मीराबाई की पदावली में से जो है अवतरित किया गया है। ठीक है, तो इसका व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं, मीरा जी क्या कहती हैं, इसका आंसर आप पढ़ लो, प्रसंग सहित व्याख्या दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अब अगला कि क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया आपका, आगे है अपना करत करत अभ्यास वाले का प्रश्न और व्याख्या दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके सारे ये दिए हुए हैं, सॉल्व भी हैं, इनको आपने रीडिंग जरूर मार लेनी है और जब ये पेपर में आएंगे तो बस आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। एक बार पढ़ा होगा ना तो हाँ भाई याद रहेगा कि हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि वह गोधन धुनि उधार के उनके सुलभ सुधा की धारा। ठीक है, हम राज्य के लिए मरते हैं, उसमें से ये लाइनें ली गई हैं, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या आपके सामने है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। 12वीं प्रसंग सहित व्याख्या है आपकी, प्रसंग सहित व्याख्या ये लिखी हुई है, हम राज्य के लिए मरते में से ली गई है। उसके बाद 13वां है करके मीना मेघ सब और। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा, ये आपका आंसर हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद जो है ये आपका 14वीं दी हुई है, एक दिन तने ने भी कहा था। ठीक है, इसकी प्रसंग पढ़ लो, व्याख्या देखो पूरी क्या है, आधा इधर है आधा जो है इधर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगला देखो, तो दोस्तों जो हम सबसे पहले अभ्यास के लिए जो कुछ दिए हुए अनसॉल्व, रहमान देखिए अपने जो है बडेन, ये वाला आपका दिया हुआ है, इसका आंसर दिखा देते हैं आपको।
तो दोस्तों ये रहा आपका, यही है ना रहमान। देखिए तो इसका प्रसंग और व्याख्या आपके सामने दी गई है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका कनक कनक वाली थी, तो कनक कनक वाली भी इधर साथ में ही लिखी हुई है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, कनक कनक वाला, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है मधुर वचन तो जाट मित, ठीक है, तो जात मित, तो इसका दिखा देते हैं आपको मधुर मधुर वाला का, तो ये रहा मधुर मधुर वचत ते जात मिट, तो इसका प्रसंग ये रही, ओके, और इसकी व्याख्या ये रही, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, अगला देखते हैं। तो अगला क्या है अपना प्रश्न नंबर 3 में हिंदी पुस्तक के में से जो है निबंध कहानी एवं एकांगी में से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। उसके में क्या है जो है इसमें दोस्तों निबंध में से 2 कहानी में से, ठीक है जी, और फिर जो है 2 एकांगी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का जो है क्या है इधर एक एक अंक होगा। कहानी भाग के प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि ममता का, जो कि जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है, जैसे कि ममता ने झोपड़ी में किसने आश्रय दिया, ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा था, ठीक है, तो इसका आंसर है ममता से झोपड़ी में मुगल सम्राट हुमायूं ने आश्रय मांगा था। ममता पथिक की झोपड़ी में स्थान देखकर स्वयं कहाँ चली गई, तो दोस्तों जो वो है स्वयं स्थान देकर दोस्तों कहाँ, पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, ठीक है। चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो चौसा युद्ध जो है मुगलों और जो है अपने किसके, शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। उसके बाद दोस्तों ऐसे करो आप, इनके प्रश्न ये सब लिखे हुए हैं और इनके आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है जी, तो आप इन सब के प्रश्नों को आंसर पढ़ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ मत, इन सब को आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद जो आपका अशिक्षित, हाँ जी, अशिक्षित का हृदय, जो कि अपना हाँ जी विश भंबर रान, ठीक है जी, हाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, विशंबर नाथ है, सॉरी, ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई है, ठीक है। तेजा सिंह कौन थे, नीम का वृक्ष किसके हाथ का लगाया हुआ था, नीम का वृक्ष मनोहर सिंह के पिता के हाथ का लगाया हुआ था। तेजा सिंह कौन से 15-16 साल का एक बालक था। ऐसे ऐसे प्रश्न है, बिल्कुल सौखे सौखे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 2 कलाकार वालों में से प्रश्न के आंसर दिए हुए हैं आपके, इसको भी आपने पढ़ लेना है, जो कि मन्नू भंडारी का लिखा हुआ है। उसके बाद नर्स, जो कि कला प्रकाश की रचना है, इसके प्रश्न दिए हुए हैं, इसको भी आपने पढ़ लेना है। माँ का कमरा, ठीक है, जो कि श्याम सुंदर अग्रवाल का लिखा गया हुआ है, ठीक है। बसंती की पड़ोसन कौन थी, रेशमा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे पेपरों में भी। अहसास, जो कि उषा आर शर्मा का लिखा गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसके भी आंसर जो है लिखे हुए हैं आंसर साथ ही साथ। सूखी डाली, जो कि उपेंद्र नाथ अशक का लिखा गया है, इसके प्रश्न आप पढ़ लें। एकांगी का भाग है ये। दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी, तो दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु 1914 में महायुद्ध लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे। देश के दुश्मन में से हैं, जिनके राइटर कौन है, जयनाथ नालीन, इनको भी आप पढ़ सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। जैसे मीना कौन थी, मीना सुमित्रा की बेटी और जयदेव की छोटी बहन थी। उसके बाद निबंध भाग में से है मैं और मेरा देश, कन्हैया लाल मिश्रा जो है प्रभाकर ने लिखी है। जैसे कि कमला पास कौन थे, तो तुर्की के राष्ट्रपति थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, रिपीट हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन ये, एक बार अच्छे से देख लो। मैं और मेरा देश, कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर का जो है ये आपका चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, तो आप इन सबको पढ़ लो। राजेंद्र बाबू महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है, ये पढ़ लें। उसके बाद मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है। सदाचार का तवीज हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ है, इसका आंसर पढ़ लें आप सारा। ठेले पर हिमालय, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। लेखक कौसानी क्यों गए थे, तो बर्फ़ का नज़दीकी से देखने के लिए वो कौसानी गए थे। इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी, जो कि डॉक्टर सुखविंदर कौर बाट की रचना है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हिंदी के पाठ्यपुस्तक में 10 में से कहानी निबंध में से एकांती के जो है अभ्यासों के दिए गए भाग के विषय में बोध के अतिरिक्त केवल भाग 2 में दिए गए प्रश्नों से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। किसी 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 3-4 पंक्तियों में देने होंगे। 8 नंबर का आपका ये है एकांकी में से सूखी डाली उपेंद्र नाथ अशक की रचना में से, जैसे एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती थी, तो एकांकी के पहले दृश्य में इंदु इसलिए बिफरी हुई दिखाई देती थी क्योंकि वह छोटी बहू बेला को अपने मायके की बार बार तारीफ करने से परेशान थी, ठीक है। बेला को जो है ससुराल वाले मूर्ख अनपढ़ लगते थे, ठीक है। बेला मायके को ससुराल में श्रेष्ठ मानती है, ठीक है। इस प्रकार ही आपका आंसर होगा। दूसरा ही आप पढ़ सकते हो, इसका आंसर भी लिखा हुआ है साथ ही साथ, इन सबको जो है आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। वेरी वेरी दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे इधर देखो ये है
करमचंद ने दादाजी की छोटी बहू को बेला के किस विषय में बताया? तो इसका आंसर नहीं है, हम दिखा देते हैं आंसर क्या होगा इसका। अनसॉल्व है। तो पढ़ो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर यही है ना। करमचंद ने दादाजी की छोटी बहू बेला के विषय में बताया कि उसके मन में बहुत ही अभिमान है, ठीक है। वह मायके को जो है घराने के ससुराल से ज़्यादा ऊंचा समझती है और इस घर को जो है घृणा की दृष्टि से देखती है। शायद इसलिए उसने जो है क्या है मलमल के थान और रजाई के अबरे नहीं रखे, ठीक है। तो ये था आपका इस प्रश्न का आंसर। तो ये आपका अनसॉल्व था, हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखो क्या है इधर। देश के दुश्मन जो कि जपनाथ नालिन की रचना है। तो दोस्तों इसके आपके ये प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। देश के दुश्मन एकांकिंग में नीलम जयदेव से माने जो है मान भरी मुद्रा में क्या कहती है, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है, इसके भी दिए हुए हैं, इसके भी दिए हुए हैं। ये श्योर श्योर लिखे हुए हैं, छोड़ना नहीं है इन सबको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में से प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा, तो इसका आंसर दिखा देते हैं, ये अनसॉल्व है। तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या है। जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का पक्का इरादा किया जब वे आधी रात को चौकी से 2 मील दूर एक खतरनाक घने डाक के उबड़ उबड़ खाबड़ रास्ते में से बॉर्डर पार कर रहे थे, तो तभी उसने उनको चैलेंज किया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाई, उसको चुनौती दी गई, ठीक है। उसके बाद तस्कर जीप लेकर भागने लगे, किंतु 2-3 जो है जीपों ने उनका पीछा किया। जयदेव ने अपने अचूक निशाने से उनके जीप पर के पहियों पर जो है जड़ा निशाना, ठीक है। जीप जो है लुढ़क कर एक खड्डे में जा गिरी, तब उन्होंने जो है इसको घेर कर पकड़ लिया। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला आगे दोस्तों आपका कहानी भाग जो कि ममता का है, जयशंकर प्रसाद का। तो ममता ने अपनी झोपड़ी के द्वार पर जो है अश्वारोही को बुलाकर क्या कहा, इसका आंसर आप पढ़ ले पूरा। ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो और जैसे कि आपका ये प्रश्न है, ये वाला प्रश्न रह गया आपका कि ब्राह्मण चंडा मुनि कैसे मारा गया। ममता का जो है अपना जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी। इन दोनों का प्रश्न का आंसर आप हम देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके दोनों प्रश्न के आंसर, इसको पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण जो है चूड़ामणि जो है अपना चुंडामणि है, ठीक है, चुंडामणि है, वो कैसे मरा, इसका आंसर ये रहा। और ममता के जो है जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी, तो इसका प्रश्न का आंसर भी आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न का आंसर हो गया। आगे है जो अब देखते हैं क्या है प्रश्न। तो ये हो गया आपका, हाँ जी हो गया बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों अशिक्षित का जो है हृदय विशंबर नाथ कौशिक का जो लिखा हुआ है, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था। मनोहर सिंह के नीम के पेड़ जो है को गिरवी क्यों रखा गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारा पढ़ लो। उसके बाद दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं। अरुणा समाज सेवा के कार्य में क्या लिखी, ठीक है। चित्रा के हॉस्टल में विदाई के समय दोस्तों अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी, ठीक है। आप इन सबको देख सकते हैं, ये सब सॉल्व किए हुए हैं प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों निबंध भाग में से मित्रता के प्रश्न, जैसे कि ये श्योर हैं। विश्वास पात्र मित्र का खजाना है और औषधि और माता जैसा क्यों कहा गया है, ठीक है। अपने से अधिक आत्म बल वाले रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है, इसका आंसर का दोस्तों आप पढ़ सकते हैं पूरा। लेखक ने युवाओं के लिए दोस्तों जो है कुसंगति और सत्य संगति की तुलना किससे की, राजेंद्र बाबू, ठीक है, जो कि महादेवी वर्मा का रचना है, इसको पढ़ लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। श्री गुरु नानक देव जी डॉक्टर सुखजिंदर बाट की जो रचना है उसके प्रश्न आपके दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न होंगे। उसके बाद दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं। तावीज़ किस लिए बनवाए गए, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना जो है ईश्वर से क्यों की। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आपने छोड़ना नहीं है। इधर कुछ अनसॉल्व है, जैसे कि स्वामी रामतीर्थ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर जापानी युवक ने क्या कहा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ये रहा। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपना अगला प्रश्न क्या है कि हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार से चोट पहुंचाते हैं। तो चोट कैसे पहुंचाते हैं, तो दोस्तों ये रहा इस प्रश्न का आंसर, कैसे चोट पहुंचाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप फुली फ्लैज जो है इसका रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है, शक्ति बोध और सौंदर्य बोध में क्या जो है तात्पर्य होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है हम पढ़ेंगे, इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा आपके सामने, ये रहा, कहाँ गया, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसको पूरा ही पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न होगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, तात्पर्य हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है। तो कोई भी जो है कार्य कैसे महान
बन जाता है। इस प्रश्न का आंसर जो है हम देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, एक नोट है। ये जो हमने गैस से लगाए हैं इन्हीं को याद कर लें, ठीक है। पहले एकांकी में से, फिर कहानी में से, फिर जो है बाद में निबंध में से याद करें, क्योंकि प्रश्न हमें छूट दी जाएगी, एकांकी और कहानी में से ही प्रश्न मिल जाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 में जो पाठ्य पुस्तक के जो है अपना भाग होगा दोस्तों, ग भाग होगा। तो इसमें कहानी, निबंध और एकांकी के निबंध मतलब बड़े प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको क्या है, 5 निबंधक प्रश्न, प्रत्येक में से एक प्रश्न पूछना जो है अनिवार्य पूछा जाएगा, जिसमें से दोस्तों 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 6-7 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपको 12 अंक देके जाएंगे। तो जैसे कि सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो दोस्तों सूखी डाली एकांकी से हमसे क्या शिक्षा मिलती है, इस प्रश्न का आंसर जो है आप फुली फ्लेज रीड आउट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, इंदु को बेला की कौन सी जो है अधिक बात परेशान करती है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। एक मिनट, ये रहा, एकांकी के अंत में बेला को कंधे रूप से कौन उठा रहा था, कौन कहती है। एक मिनट यार, तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा आपका, ठीक है। पहले यहाँ तक पढ़ लो, नहीं तक, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं से लेके जो है आपने नहीं है तक, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है, दादाजी जो है छोटी बहू के अलावा घर में सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाते हैं। तो दोस्तों क्या समझाते हैं, तो इसका आंसर ये रहा दादाजी। तो इसको आप भी फुल फ्लेज पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न है कि भाई जो है एकांकी के अंत भाग में दोस्तों क्या है, घर के सदस्यों के बदलते हुए व्यवहार से जो बेला हो परेशान क्यों हो जाती है, ठीक है। जो बेला है वो परेशान क्यों हो जाती है, तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है, सूखी डाली एकांकी में मझली बहू के चरित्र का कौन सी विशेषता सबसे दृष्टागोचर है, होता है, ठीक है, होती है। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा मझली बहू वाला, मझली बहू कहाँ है, मझली बहू हमारी, ये रुको, हाँ जी, तो ये रहा मझली बहू का आंसर, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है अपना आगे क्या दिया हुआ है, हाँ जी, मझली बहू वाला हो गया। उसके बाद दोस्तों देश के दुश्मन का दिया हुआ है, जैसे कि ये डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर, गर्व क्यों होता है, ठीक है। गर्व की बात है, बहुत बढ़िया बात है, गर्व होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों डीसी वाले प्रश्न का आंसर, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों पुलिस वाला प्रश्न था, इसको भी आप पढ़ लें, पहले ही क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा, पुलिस और सेना के अफसरों में या सैनिकों में घर वालों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जयदेव के तस्करों को कैसे पकड़ा, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा, ये प्रश्न का हम आंसर पहले भी कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये रहा, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा। तो इसका आंसर आप फुल फ्लैज जो है रीड आउट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है आपका। तो दोस्तों उसके बाद जो है आपके कहानियों के प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि ममता का चरित्र चित्रण, इसको पढ़ लें। मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण, अशिक्षित का हृदय का कहानी का क्या उद्देश्य है, या फिर तेजा सिंह का जो है चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो हम तेजा सिंह का पहले देख लेते हैं क्या है। तो ये पढ़ो आप तेजा सिंह का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसका उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य भी आप पूरा प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, तो ये हो गया आपका, दोनों प्रश्न के आंसर हो गए। उसके बाद जो है अगला देखते हैं क्या है। हाँ जी, आगे जो देखें तो आगे अपना है, दो कलाकार कहानी का उद्देश्य के उसके आधार पर अरुण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये अरुण का चरित्र चित्रण हो जाएगा। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए, हो गया स्पष्ट। चित्रा का एक मंझी हुई चित्रकार है, उस आप इसे कहाँ तक जो है सहमत हैं, इसका आंसर लिखें। सिस्टर सुसान के चरित्र चित्रण कीजिए। ओके, तो आप इस प्रश्न को जो है पूरा प्रॉपर्ली जो है बढ़िया से पढ़ सकते हैं। नर्स कहानी का उद्देश्य क्या है। उसके बाद दोस्तों दो कलाकार कहानी का शीर्षक जो है सकर्ता को स्पष्ट कीजिए। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर आप ये पढ़ लो, दो हाथ या फिर दो कलाकार कहानी का शीर्षक का जो है अपना सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका आंसर फुल फ्लेज हो जाएगा,
ठीक है, पढ़ लिया। आगे चलते हैं, अब क्या है अगला प्रश्न भी। तो आगे है दोस्तों अपना निबंध के प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि साधु ने तवीज के क्या गुण बताए। तो साधु ने जो है तवीज के क्या गुण बताए, इस प्रश्न का आंसर ये रहा। पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न करने हैं जो जो मैं बता रहा हूँ। विशेषकों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय बताए। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए विशेषज्ञों ने दोस्तों क्या क्या उपाय बताए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है ये रहा। ये रहा, कहाँ गया भाई, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करना था हमने तो। एक मिनट यार, कहाँ गया भाई, एक मिनट रुक जाओ यार। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर, भ्रष्टाचार जो है खत्म करने के उपाय। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न है कि लेखक ने ठेले पर हिमालय का शीर्षक कैसे सूझा। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हाँ, कैसे सूझा शीर्षक। तो लेखक को ठेले पर हिमालय, पहले यहाँ तक आप इसको पढ़ लें। ओके, ये यहाँ तक पढ़ लें, चिकनी तक। चिकनी के बाद दोस्तों फिर इसका थोड़ा सा पार्ट ये इधर दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। चिकनी और चमकती बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। ओके, उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला है दोस्तों अपना मैं और मेरा देश के निबंध पर लेख के देश के नागरिकों का चुनाव किन बातों पर ध्यान जो है ध्यान के लिए कहा गया है, और सच्चे मित्र लेखक के कौन कौन से गुण बताए गए हैं, दोनों ही प्रश्न हम करेंगे। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं इस दोनों प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों ये रहा, कौन सा प्रश्न पूछा हुआ था आपका, इधर मैं भूल ही गया। लेखक ने, हाँ, चुनाव में, हाँ ये रहा, यही पूछा हुआ था ना, चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही था यार। एक और कन्फर्म करते हैं, मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वो हो गई है। तो ये रहा, चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद था सच्चे मित्र के बारे है। तो देख लो, चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहले यहाँ तक पढ़ ले हुए। उसके बाद फिर जो है कुछ पार्ट इनका ये दिया हुआ है इधर, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फुल फ्लैज। उसके बाद दोस्तों सच्चे मित्र वाले का प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो सच्चे मित्र का जो है ये रहे, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण हैं बताएं। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है, हाँ ये हो गया, मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का जो है वर्णन करिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाले प्रश्न का आंसर, भाई मित्र चुनाव करते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा। ओके, उसके बाद दोस्तों राजेंद्र बाबू का जो है अपना शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। ओके, उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न था इधर, सदाचार की जो है तवीज के पाठ में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। और जिस समय गुरु नानक देव जी ने का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की स्थिति क्या थी। ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी के निबंध पर आधार पर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सदाचार का तवीज के पाठ में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं सदाचार के जो है तवीज वाला। तो ये रहा, छिपे व्यंग का स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आप इसको फुल फ्लैज रीड कर सकते हैं। उसके बाद था श्री गुरु नानक देव जी वाला। तो ये रहा दोस्तों श्री गुरु नानक देव जी वाला प्रश्न का आंसर। हाँ जी, तो ये देखो श्री गुरु नानक देव जी वाले का भारतीय समाज की क्या स्थिति थी। तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, इसको पढ़ लिया होगा आपने। तो आगे है अपना प्रश्न, देखो क्या है यहाँ पे, मैं और मेरा देश निबंध की तुर्क राष्ट्रपति कमला पाशा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित घटनाओं द्वारा लेखक द्वारा जो है क्या संदेश देना चाहता है। तो दोस्तों वो क्या संदेश देना चाहता है। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा। हाँ जी, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ये रहा, क्या संदेश देना चाहता है तुर्की के राष्ट्रपति के। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, फुल फ्लैज इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखो क्या है, एक नोट है। तो दोस्तों जहाँ तक प्रश्न 3 में 5 प्रश्न आएंगे जिनमें से 3 का उत्तर देना होगा। तो कहानी के भाग तथा एकांगी, कहानी भाग तथा एकांगी भाग के गैस वाले प्रश्न कर लें, जो है क्या है, ठीक है, तैयार कर लें। मित्रता, ठेले पर हिमालय, सदाचार का तवीज, निबंध भाग के प्रश्न भी तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये चैप्टर। ओके, उसके बाद दोस्तों भाग ग है जो कि पंजाबी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें कुछ भी बताने जैसे नहीं है, जैसे कि ये प्रश्न अनुवाद से संबंधित होंगे। पंजाबी का एक लगभग 35 से 40 शब्दों में गद्यांश को देखकर हिंदी में अनुवाद करना है, जिसमें कि पृष्ठा जो है अपना पृष्ठ आचरण दी ही भ्रष्टाचार होता है। ठीक है,
ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਾਵਟ, ਅਨਿਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਿਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ भ्रष्टाचारी रूपी इस दैत्य को खत्म कर सकता है। तो इसको हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे? भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार होता है। कुछ लोग केवल पैसों को ही हेरा फेरी या घपलेबाजी को ही भ्रष्टाचार कहते हैं, परंतु दोस्तों क्या है इसमें इसे अतिरिक्त मिलावट, अन्याय, सिफारिश, कालाबाजारी, शोषण, धोखा आदि जैसे क्या है सब कुछ आ जाता है। सारा समाज एकजुट होकर भ्रष्टाचार रूपी इस दैत्य को समाप्त कर सकता है। उसके बाद दोस्तों ये आपका दूसरा दिया हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। महंगाई का, मोबाइल वाले का, चंगियाँ किताबां वालों का दोस्तों, ठीक है, उजौन परत वालों का दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी में अनुवाद, इसको पढ़ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी में से आपका पेपर कवर होगा। बिजली वालों का दिया हुआ है हिंदी ਨੂੰ ਸੰਗ ਦੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ, मैनू जदों भी अपना बचपन याद आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख लें, एक बार दोबारा से आपको दिखा देते हैं यहाँ से, वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सारा है। मैनू जदों भी अपना बचपन याद आता है, पूरी दुनिया में 8 मार्च का दिन महिला दिवस वजों मनाया जाता है, जो कि अभी तुरंतली रिसेंटली में निकला है। भारत के उत्तर, ये लग रहा है मैनू ये आ सकता थोनू 8 मार्च वाला वूमेंस डे वाला, ठीक है। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में आप ये देख लो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों एक नोट दिया हुआ है, भाग ग में ना एक गद्यांश आएगा, उसकी हिंदी करनी होगी, जिनमें से आपको गैस लगा दिए गए हैं, इन्हें जरूर कर लें, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, लास्ट पेज पर ना रॉ लिख लेवें, ठीक है, फिर उतारें, ठीक है। पहले मतलब जो आप इसको लिखोगे जैसे कि पंजाबी में दिया गया है, तो तुरंत आंसर शीट में मत लिखें, ठीक है। एक ना अपने क्वेश्चन पेपर के पीछे या फिर कहीं भी रफ में पहले उतार के देखिए कि हाँ ये सही बैठ रहा है कि नहीं, फिर इसको अपने फाइनल आंसर शीट में इसको लिखें। भाग ग जो कि आपको विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन है, सबसे पहला जो आपको ये 4 अंक देके जाएंगे सूचना, जैसे कि सूचना ये आपका किस रिगार्डिंग है, रक्तदान शिविर संबंधी सूचना है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा, रक्तदान के संबंधी ये आपका सूचना आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो है अपना शैक्षिक भ्रमण का आयोजन के लिए आपका ये दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं पूरा प्रॉपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके। इसी में से जो है आपका पेपर कम जो है आता है, सेक्शन बदलने संबंधी सूचना, ठीक है, इसको पढ़ ले में वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वार्षिक उत्सव का आयोजन संबंधी सूचना है आपका, जैसे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 6/12/2026 को जो है विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाने का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। उस उत्सव में जो है गिद्दा व भंगड़ा आयोजन भी किया जाएगा। जो विद्यार्थी इनमें हिस्सा लेना चाहते हैं या फिर भाग लेना चाहते हैं, वो सभी अपना नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष को 15 नवंबर 2026 से पहले जो है लिखवा दे में। भूपेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम, ज्ञान प्रकाश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहाली। इसी प्रकार दोस्तों आपका विज्ञान प्रदर्शनी के बारे ये सूचना दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके हैं। उसके बाद दोस्तों आपका ये भाषण प्रतियोगिता का जो है आयोजन है, इसको भी पढ़ लें। उसके बाद जो है विद्यालय की वार्षिक पत्रिका संबंधी सूचना दी हुई है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रतिवेदन आ जाता है, जैसे कि ये क्या है शीर्षक इसका, जैसे आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ने के बाद दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, अपना मेन हेडिंग निकालो, पर्यावरण दिवस का आयोजन, ठीक है। तो इसका उत्तर आप ये ऊपर जो है इसका लिख सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर इसका शीर्षक निकालो। उसके बाद दोस्तों ये आपका आंसर प्रॉपरली दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लो, पर्यावरण दिवस का आयोजन के संबंधी। उसके बाद दोस्तों शीर्षक अगला है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, शीर्षक क्या है, नेत्र जांच शिविर का आयोजन। तो आप ये देख सकते हैं सूचना है, अब प्रतिवेदन है, किसी को बुलाना, ठीक है। आगे है अपना सुंदर लिखाई की प्रतियोगिता का आयोजन है, इसको पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है आपका ये। उसके बाद दोस्तों आपका ये है स्वतंत्रता दिवस का जो है आयोजन के संबंधी प्रतिवेदन है, इसको भी पढ़ लें, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, छोड़ना कुछ भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका जन्मदिन जो है अमनदीप सिंह नाम है, ठीक है। इसमें दोस्तों दांत की जो है जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसको भी पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों अपना शैक्षिक जो है क्या है भ्रमण के लिए ये दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये हैं। आगे दोस्तों आपके विज्ञापन है, जैसे कि आपका नाम हरिराम है, ठीक है, आपका ये एड्रेस है, तो दोस्तों क्या है जिस पर आपका मोबाइल नंबर ये है, आप जो है क्या है इस 10 मरले कोठी है, ठीक है, आपकी एक 10 मरले कोठी आप इसे बेचना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है, तो क्या है एक विज्ञापन अंतर्गत कोठी बिकाऊ है, उसके लिए जो है एक
तैयार करें। जैसे कोठी बिकाऊ है, सेक्टर 14 यमुनानगर में एक 10 मरले की कोठी बिकाऊ है, मार्बल फ्लोर है, आधुनिक फिटिंग है, 5 कमरे 2 बाथरूम 1 किचन, आधुनिक सुविधाओं से युक्त, संपर्क करें हरिनाम, मोबाइल नंबर ये, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये आपका अगला दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लें आप। नौकरी की आवश्यकता के लिए है आपका, वधू चाहिए, वर चाहिए, उसके लिए दिया हुआ है आपका ये, ठीक है। विज्ञापनी ने, कार बिकाऊ है, कोई पुरानी कार बेचनी है आपने, उसके लिए है। आगे सेल्समैन्स की आवश्यकता है, नेम चेंज के लिए नाम परिवर्तन कर दिया है, जैसे कि मैंने, ठीक है, मैंने अपना जो है नाम जो है नीरज कुमार वर्मा रख लिया है। पहले मेरा नाम क्या था, तो पहले जो है मेरा नाम सिर्फ नीरज कुमार था, मैंने नीरज कुमार वर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसे नाम से पुकारा जाए तथा लिखा जाए, ठीक है। माली की आवश्यकता के लिए है आपका ये। उसके बाद दोस्तों आगे क्या है, हाँ जी, आगे है दोस्तों अपनी ड्राइवर की आवश्यकता के लिए। तो ड्राइवर की आवश्यकता के लिए दोस्तों ये रहा, ड्राइवर की आवश्यकता यानी कि ड्राइवर की ज़रूरत है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आगे भाग ड है जो कि मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ हैं। तो दोस्तों क्या है, 3 अंक देके जाएंगे आपको। तो उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि अनुभवी होना। तो गुलाब राय को तो किसी बात से कम ना समझना, वो तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है। ऊपर से आदमी, ठीक है, ऊपर की आमदनी यानी कि रिश्वत। ईमानदार और मेहनती व्यक्ति कभी भी ऊपर की आमदनी पर विश्वास नहीं करते। इसी प्रकार आपके ये सारे दिए हुए हैं और इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, साथ ही साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें समझने या समझाने वाला कुछ नहीं है, ईजी ही है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए चलो, जो है इसमें आपको हमने सब कुछ दिखा दिया है, बाकी जो आएगा हम आपको दिखाते चलेंगे उसके साथ ही साथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद ये आपके लोकोक्तियाँ दिए हुए हैं, कुछ अनसॉल्व तो नहीं रह गया, नहीं, सारे ही सॉल्व हैं, कोई इशू नहीं है। कोई भी अगर अनसॉल्व आएगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपना लाल गवाए के दूर दूर भाग भीख, ठीक है, तो इसका क्या है, अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना, ठीक है। जैसे कि क्या है, सोमपाल ने अपनी सारी दौलत तो जुए में और माटरी में जो है गवा दी, ठीक है, और अब वो लोगों से उधार लेकर गुजारा करता है, ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है, अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका दिया हुआ है, सारे ही आपने पढ़ लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट दोस्तों लोकोक्ति आपके ये दिए हैं, इसी में से आपका पेपर आने की पूरी संभावना है, ठीक है, तो आप इनको कर लेवें। उसके बाद ये कुछ अनसॉल्व है, जैसे कि अपना वही जो आवे काम, ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोठी वाला रोए छप्पड़ वाला सोए, मन चंगा तो कथित में गंगा, ठीक है, सावन हरे ना भादी सूखे, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। तो इन सब का जो है आपको आंसर दिखा देते हैं। कितने अनसॉल्व हैं, ये 6 हैं, तो 6 के आंसर आपको जो है इकट्ठे ही दिखा देते हैं। आप इनको देख लेवे एक बारी बढ़िया से। तो ये रहा दोस्तों अपना वही जो आप पे काम सवारे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोठी वाला रोए छप्पड़ वाला सोए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सावन हरे ना भादो सूखे, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। आगे दोस्तों देखो क्या है, भाग च है जो कि रचनात्मक लेख दिया हुआ है आपको। तो इसमें क्या है, आपने ये प्रश्न पत्र लिखने के संबंधित होंगे, 100% आंतरिक विकल्प भी दिया जाएगा, यानी कि ये आपका वो आ गया, लेटर आ गई। जैसे कि आपका नाम जो है आशना है, ठीक है। सिंपल यहाँ से पढ़ो, आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल में अधिक से अधिक खेलों का सामान मंगवाने के लिए जो है खेलों का सामान मंगाना है अधिक से अधिक, तो उसके रिगार्डिंग आपकी ये लेटर है। तो आप इसको देख सकते हैं, खेलों का सामान मंगाने के लिए ये आपकी लेटर दी हुई है। आप इसको फुल फ्लैज जो है आंसर पढ़ लेवे, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी हो जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, हाँ, तो अगला है दोस्तों अपना अवकाश मांगा गया है, ठीक है जी। आपने बहन के विवाह में शामिल होना है, उसके लिए अवकाश मांग रहे हो, उसके लिए जो है अपने पत्र लिखें, ठीक है, अवकाश मांगा गया हो। तो ये रहा दोस्तों, चलो अवकाश मांग लेते हैं। तो आपके प्रश्न का आंसर ये रहा, ठीक है, अवकाश वाले का। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा है अपने कक्षाओं के समस्याओं हल कराने के लिए जो है प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो दोस्तों ये रहा कक्षा की समस्याओं का जो है, समस्याओं के लिए प्रार्थना पत्र जो कि आपने लिखना है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फुल फ्लैज जो है आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद जो है अगला क्या है, अगला है आपका दोस्तों अपनी गलती क्षमा याचना करते हुए स्कूल के प्रार्थना को पत्थर लिखें, या फिर दोस्तों विषय बदलने के लिए, दोनों ही देखते हैं, एक क्षमा याचना और विषय बदलने के लिए दोनों ही हम साथ ही साथ
देख लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर सकते हैं। ये हो गया क्षमा याचना का। उसके बाद दोस्तों जो है अपना विषय बदलने का, तो विषय बदलने का भी दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये विषय बदलने का हो गया। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के बारे है और बढ़ती महंगाई के बारे है। ठीक है, महंगाई को रोकथाम लगाने के लिए है कुछ इस प्रकार। तो सबसे पहले जो है मोहल्ले की सफाई के लिए दोस्तों इसको देख सकते हैं, क्षेत्र की सफाई के हेतु प्रार्थना पत्र पढ़ लो पूरा। ओके, तो ये आपका इधर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या था, अगला था दोस्तों अपना इधर जो है प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के बारे, महंगाई समस्या और उसके समाधान दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ लेवे पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, हाँ आगे है अपना सड़क दुर्घटनाओं के बारे है। ठीक है, साथ ही में दोस्तों इसके क्लर्क के जो है अपना पद हेतु जो है नौकरी आई है उसके लिए आवेदन करें। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले सड़क दुर्घटनाओं का चिंता करते हुए, तो विषय क्या है, सड़क दुर्घटनाओं के समस्या और सुझाव, इसको पढ़ लेवे, आधा इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका इधर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्लर्क की नौकरी के लिए था। ठीक है जी, क्लर्क की नौकरी के लिए देख लेते हैं, आवश्यकता प्रार्थना पत्र। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं है, ये रहा क्लर्क के पद के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक पहले कर लेवे, उसके बाद जो है फिर इसके यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं, मोबाइल तक, ये आपका आंसर हो जाएगा क्लर्क वाले लेटर का। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्या है, परीक्षा में जो है लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए परीक्षा के टाइम, या फिर दोस्तों उसके साथ ही क्या है आवारा कुत्तों के बारे है। परीक्षा में लाउड स्पीकर और आवारा कुत्ते वाला, सिंपल मैं आपको ये बता दूं, तो सबसे पहले आप जो है ये देख लें लाउड स्पीकर वाले का, ये रहा लाउड स्पीकर। तो इसको कैसे लिखना है आपने लाउड स्पीकर वाले का, तो ये आपका फुल फ्लैज आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर वाले का। उसके बाद था दोस्तों अपना आवारा कुत्तों वालों का, तो आवारा कुत्तों का दोस्तों ये रहा। ओके, तो आवारा कुत्तों का आंसर दोस्तों सबसे पहले आप इतना देख लें। ओके, यहाँ तक देख लिया होगा, उसके बाद धन्यवाद से लेके आप यहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, अगला है दोस्तों जो है मकान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अनअधिकृत मतलब कोई फॉलो नहीं किया जा रहा रूल। ठीक है, ऐसे ही कोई मकान बनाए जा रहे हैं उसको जो है रोकथाम के लिए। ठीक है, जो बिना कोई परमिशन लेके जो है मकान बना रहे हैं, तो इसका ये रहा, हाँ ये रहा दोस्तों, रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को आवेदन पत्र लिखें, जो कुछ है मकान बनाए जा रहे हैं बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, बिना कोई परमिशन लिए। तो आप इसके आंसर को पूरा पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेटर है आपकी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेवें। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाँ जी, तो आगे देखते हैं, आगे अपना क्या आ जाता है। तो जहाँ तक पत्तर का संबंध है, आपको 2 पत्तर आएंगे जिसमें से एक ही करना होगा। इस बात का जरूर याद रखें कि पत्तर के आरंभ और एंड जो है बाईं तरफ ही होना है। स्टार्ट कहाँ से होना है, तो स्टार्ट दोस्तों जो है अपना आरंभ जो है कहाँ से होगा, हमें एक बात को याद रखें कि पत्तर का आरंभ दोस्तों स्टार्ट और अंत जो है बाईं तरफ से ही होगा। बाईं तरफ मतलब मीन्स यहाँ से। ठीक है, यहीं से शुरू होगा और यहीं से अंत होगा, जैसे कि हमने देखा ही है लेटर में, ये देखो सारा कुछ यहीं से लिखा है ना। ठीक है, स्टार्टिंग भी यहीं से हुई और अंत भी यहीं से हुई, ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे है अपना अनुच्छेद लेख है। तो अनुच्छेद लेख में दोस्तों क्या है, सबसे पहले आपका इधर आ जाता है विद्यार्थी और अनुशासन, कोचिंग संस्थाओं का जो है अपना बढ़ता जंजाल। ठीक है, तो दोस्तों चलो सबसे पहले देख लेते हैं अपना ये अपना विद्यार्थी और अनुशासन का आंसर जो है आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कोचिंग और संस्थाओं का जो है बढ़ता जंजाल, तो इसको भी आप पूरा पढ़ लेवें। उसके बाद अपना अगला क्या है, अगला है मेरी दिनचर्या या फिर मेरे जीवन का लक्ष्य, कोई भी आ जाए आपने यही लिखना है। तो मेरी दिनचर्या आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, ये रहा मेरी दिनचर्या का आंसर। ओके, उसके बाद दोस्तों अपना अगला था जनसंचार के साधन या फिर गांव का खेल मेला। तो दोस्तों चलो देखते हैं, हाँ जी ये रहा। तो दोस्तों आपने जो है मेरे जीवन का लक्ष्य का जो है वो मेरे दिनचर्या नहीं करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य को अलग से लिखना है। ये देखो हमने ढूंढ दिया है, ये देखो मेरे जीवन का लक्ष्य, आप इसको अच्छे से पढ़ लेवें,
ये अलग से ही करना है आपने, ठीक है। उसको इंक्लूड मत कर देना मेरे दिनचर्या के साथ। मेरे जीवन का लक्ष्य ये बिल्कुल सेपरेट है, इसको आप अलग से पढ़ लें, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट भी है, मेरे जीवन का लक्ष्य 2016 में आया हुआ था, पढ़ ले इसको अच्छी तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है प्रश्न आपका। तो आगे है अपना जनसंचार के साधन और गांव का खेल मेला। तो जनसंचार के साधन देख लेते हैं सबसे पहला। तो ये रहा जनसंचार के साधन या फिर माध्यम। उसके बाद है दोस्तों अपना गांव का खेल मेला। ये मेरे जीवन का लक्ष्य आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ये रहा मेरे जीवन का लक्ष्य को दोबारा से, ओके, क्योंकि वो अलग था। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेरे दिनचर्या अलग है और मेरे जीवन का लक्ष्य अलग है। मेरे जीवन का लक्ष्य का आपको एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना गांव का खेल मेला। तो ये रहा गांव का खेल मेला का आंसर, आप इसको पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों अपना है प्रकृति का वरदान, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है। आगे है खुशियाँ और उमंग लाते हैं त्यौहार। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रकृति का, ठीक है जी। तो ये रहा प्रकृति का वरदान पेड़ पौधों का आंसर, आप इसको पढ़ लें। उसके बाद था दोस्तों अपना कौन सा था, खुशियाँ और उमंग लाते हैं त्यौहार। आधा यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आधा पार्ट जो है ये रहा। तो इधर आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, अगला है दोस्तों अपना भ्रूण हत्या एक जो है अपराध है, जबन्य उदार जो है अपना ये है। तो भ्रूण हत्या, ठीक है जी। तो भ्रूण हत्या का देख लेते हैं, ये रहा दोस्तों एक जघन्य अपराध। तो इसका आंसर आप जो है आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या दिया हुआ है, अगला है दोस्तों अपने घर में नए प्रवेश और एक आदर्श व्यक्ति के जो है गुण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। तो चलो दोस्तों चलो देखते हैं। सबसे पहले जो एक आदर्श व्यक्ति के गुण का जो है आप ये पढ़ सकते हैं, एक आदर्श व्यक्ति का, ठीक है। तो ये रहा अपना एक आदर्श व्यक्ति का पूरा ये। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, जैसे कि लेने वाला, ठीक है जी। तो दोस्तों इसके बाद क्या आएगा उसका थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। एक आदर्श व्यक्ति का आप ये करो, ये रहा दोस्तों एक आदर्श व्यक्ति का, ये वाला प्रॉपरली आप इसको अच्छे से कर लें। ये रहा प्रॉपर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्या था, अगला था दोस्तों जीवन में परिश्रम का महत्व। तो जीवन में दोस्तों है, अरे यार कुछ रह गया मेरे को लग रहा है। अपने नए घर में प्रवेश का कर लिया हमने, बाकी है मेरे को लग रहा अपने नए घर में प्रवेश। तो ये रहा अपने नए घर में प्रवेश, ओके। तो ये अपना हो गया अपने नए घर में प्रवेश। उसके बाद दोस्तों अपना एक आदर्श व्यक्ति के गुण, ओके। उसके बाद है अपना जीवन में परिश्रम का महत्व, ये आपका हो गया, हाँ जी हो गया। उसके बाद दोस्तों है परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं, ठीक है। तो दोस्तों चलो देखते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर, आपके सामने लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद दोस्तों अगला क्या है, अगला है आपका सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने में मेरा पहला अनुभव। तो दोस्तों चलो देखते हैं सब्जी मंडी में। तो सब्जी मंडी वाला का प्रश्न का आंसर ये अभी हमने देखा ही था इधर किधर, ये रहा सब्जी मंडी वाले का। तो ये रहा दोस्तों आपका सब्जी मंडी वाले सब्जी खरीदने में मेरा पहला अनुभव। इसका आंसर जो है आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या है आपका आगे शांति में। तो आगे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि एक नोट है, जहाँ तक अनुच्छेद लेख का संबंध है पेपर में आपको 3 पैराग्राफ आएंगे, जिसमें से आपने केवल एक ही करना है। इन तीनों में से आपको अच्छे प्रकार से जो आता है वही आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। एक बात याद रखें कि इसका पैरा एक ही बनाएं, अलग अलग पैरे नहीं बनाने हैं। अलग अलग पैराग्राफ बनाओगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद का अर्थ ही होता है कि एक पैरे में लिखना। हमने 3 जो हैं हल कर दिए हैं, उसको भी आप देख लें। आगे देखो, आगे देखते हैं दोस्तों, देखो ठीक है, आपने एक ही पैराग्राफ में लिखना है, अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाना है, ये ध्यान रख लेना। आगे आपके प्रपत्र हैं, जैसे कि ये बैंक, डाक खाने या फिर रेलवे से संबंधित प्रपत्र, किन्हीं 2 में से एक प्रपत्र कहा जाएगा, करो, ठीक है। आपको 5 अंक के आएंगे, इंपॉर्टेंट है। विशेष कथन, प्रश्न पत्र, निर्माता, बैंक, डाक खाना, रेलवे से संबंधित प्रश्न, किसी भी प्रपत्र में जो है 5 स्थानीय का जो है पूर्ति करने के लिए दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रपत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो ये आपका है, जैसे कि मान के चलो आपका है, मान लीजिए आपका नाम कोमल कुमारी है, आपका भविष्य बैंक शाखा शिमला में बचत खाता है, जिसको आपने नंबर ये है खाता नंबर, आपने खाते में है ना 5500 रुपये निकलवाने हैं, या तो निकलवाने होते हैं या फिर डलवाने होते हैं, जमा करवाने होते हैं। तो उस अनुसार जो है प्रपत्र जो है अपना ये भरें। जैसे कि इस तरह का आपको फॉर्मेट बना के देंगे क्वेश्चन पेपर में, आपने इसको हल कैसे करना है,
ठीक है। ये भी है फॉर्मेट, ही है, ऊपर आधा था नीचे पूरा है। तो इसको आपने हल ऐसे करना है, बचत खाता नंबर कोमल कुमारी, ठीक है जी, यही है ना खाता धारक का नाम, ये देखो कोमल कुमारी, आपका खाता नंबर जो है ये इधर आ जाएगा जैसे कि इन्होंने भरा हुआ है, ये रहा। उसके बाद कृपया मुझे जो है 5500 रुपये निकलवाने के लिए यानी कि 5500 रुपये यहाँ पे अदा करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे, इस प्रकार दोस्तों आपने इसका उत्तर बनाकर लिख देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है हाँ इसका देखो, अब आपका क्या है, आपका नाम मेधावी है, ठीक है। आपका जो है शाखा जो है मालामाल बैंक में है और शाखा चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। अब आपने 10,000 रुपये जमा करवाने हैं, इस अनुसार दोस्तों करना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, आप ऐसा फॉर्मेट बनकर आएगा और अब आपने जमा कराने हैं तो इसमें जमा बचत खाता नंबर ऊपर आएगा इधर, ठीक है जी, जो कि दोस्तों इधर मेधावी हो गया, ये देखो जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है अपना आगे 10,000, ठीक है जी, 10,000, ठीक है। उसके बाद जो है नहीं 10,000 यहाँ पे आएंगे, सॉरी 10,000। उसके बाद जो है अपना अंकों में यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि ये 10,000 यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों क्या है जमा करें, ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पे आपके साइन होंगे, ठीक है, जैसे कि ये मेधावी के साइन हैं इधर। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ये आपका उत्तर बन जाएगा, सिंपल ही आता है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने ये 2 अनसॉल्व दिए हुए हैं, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलो दोस्तों जैसे कि आपका ये है, हाँ सेम वही है ना, जैसे कि ये देखो अब आपने निकलवाने हैं, ठीक है। तो इधर डेट डाल देना सबसे पहले, जिस दिन पेपर दोगे, पेपर वाले दिन कौन सा एग्ज़ाम, 13 मार्च 2026 डाल देना। उसके बाद खाता नंबर जो है आप अपना इधर डाल देना, ठीक है। उसके बाद जो है खाता नंबर डालने के बाद कृपया मुझे जो है कितने इधर दिए हुए हैं 6600 रुपये। उसके बाद दोस्तों 6,600 रुपये केवल, उसके बाद आपके इधर साइन हो जाएंगे, ठीक है। चलो हमने सॉल्व भी किया हुआ है, आपको दिखा देते हैं, जैसे कि ये रहा आपका बचत खाता नंबर 6600 रुपये, ठीक है। 6,000 रुपये शब्दों में भुगतान करें और जमा कर के हस्ताक्षर ये आपके हो जाएंगे, इस तरह का आपका ये बनेगा, ठीक है जी। तो आप इसको रुपए निकलवाने का फार्म है, ये आपका प्रॉपर हमने बता दिया है। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, अगला है आपका 29,000 जो है जमा करवाने हैं, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे आपका ये खाता नंबर आ जाएगा, ठीक है जी, जो कि नाम पे है, किसके नाम पर है, तो दोस्तों जिसका जो है नाम यहाँ पे दिया हुआ होगा, कि ये मान लो आपका नाम ये रहा सुलक्षण है, यहाँ पे सुलक्षण के नाम है, रुपए कितने 29,000, ठीक है। फिर उसको जो है अंकों में यानी कि 20,000 सॉरी अपना जो है कितना है ये 29,000 लिख देना है इधर आपने, ठीक है। 20,000 या फिर सीधा 29,000 लिखो, 29,000 शब्दों में, ठीक है। उसके बाद जमा करें, यहाँ पे आपके फिर जो है सुलक्षण के साइन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये देख लो इधर इन्होंने आंसर बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका देख सकते हैं सुलक्षण का, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया फुल फ्लैज। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों आपका 48 ये पेज पूरे सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, पूरा का पूरा शांति गैस पेपर सॉल्व हमने कर दिया है। जो जो चीज़ें अनसॉल्व थी हमने उसको भी सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 10th का हिंदी का शांति गैस पेपर, जिससे आपको रिवीजन करा दी है। 13 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम है। तो दोस्तों आगे जो बात करें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये डीपी लगी हुई है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। टेलीग्राम पे जाके आपने इसको जो है सर्च मारना है, मेमोरियल जनरेशन आ जाएगा, इधर आप फिर इसको ज्वाइन कर लें। और हमारा डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, इसको भी आप कमेंट पिन में जाके क्लिक कर सकते हैं, और इधर हमारा जो है व्यू ग्रुप पर क्लिक करने पर ये हमारा खुल जाता है, तो ये जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लें दोनों चीज़ों को, ओके दोस्तों। चलो ठीक है, मिलते हैं आप अगली वीडियो में। दोस्तों आज थोड़ा शांति का पेपर हो गया हुआ कंप्लीट, बाकी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल का होगा वो भी सॉल्व कराएंगे, अगली वीडियो आएगी कल, ठीक है जी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आप अगली वीडियो के, जब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम के लिए। मिलते हैं आप अगली वीडियो के किद्दां दे पेपर हो रहे हैं, कमेंट सैक्शन के जरूर दस्सिओ।